सोचिए एक ऐसा वक्त जब अमेरिका की सरकार खुद अपने ही नागरिकों पर खुफिया प्रयोग कर रही थी। किसी को नींद में ड्रग्स दिए जा रहे थे, किसी को हिप्नोटाइज करके उसका दिमाग रिसेट किया जा रहा था, और ये सब हो रहा था देश की सुरक्षा के नाम पर। ये कहानी है एमके अल्ट्रा की, CIA का वो खुफिया मिशन जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई हमारा दिमाग हमारा ही है। CIA के दिमाग में बस एक सवाल था, क्या इंसान का दिमाग भी हैक किया जा सकता है? क्या किसी इंसान को उसकी मर्जी के बिना कंट्रोल किया जा सकता है? क्या दिमाग में ऐसी तरंगें भेजी जा सकती हैं जो इंसान को भूलने, मानने या मारने पर मजबूर कर दे? और अगर रशिया ये कर रहा है तो अमेरिका क्यों पीछे रहे? बस यहीं से शुरुआत होती है ये साजिश, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक ऐसा दरवाजा खोला जहां से सच्चाई और पागलपन में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। नाम था प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा। साल था 1953। CIA के हेडक्वार्टर की बंद दीवारों के पीछे एक नाम तेजी से उभर रहा था, डॉक्टर सिडनी। उसे हेड साइंटिस्ट बनाया गया। CIA के डायरेक्टर एलन डल्स ने साइन किया एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आज भी CIA के इतिहास का सबसे गुप्त और सबसे डरावना अध्याय माना जाता है। उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जो बिना खून बहाए दुश्मन के दिमाग पर कब्जा कर ले। ऐसे तरीके चाहिए थे जिनसे वो किसी को भी कुछ भी बनाकर इस्तेमाल कर सके, मतलब कि एक जीते जाते रोबोट। और फिर CIA ने दुनिया को अपनी सबसे बड़ी टेस्ट लैब बना दिया। मरीजों को बिना बताए LSD जैसे ड्रग्स दिए गए, कुछ को हफ्तों तक कमरों में बंद रखा गया, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी गई और किसी को हिप्नोसिस से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, बल्कि ये सच्चाई है। CIA ने इन प्रयोगों को चलाने के लिए न केवल अपने एजेंट्स को, बल्कि डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक, जेल अधिकारी और यहाँ तक कि कॉलेज प्रोफेसर को भी शामिल किया। उन्हें फंडिंग दी गई नकली NGO बनाकर और यूनिवर्सिटी के रिसर्च के नाम पर। लेकिन असल में ये था मानव मस्तिष्क पर कंट्रोल करने का विज्ञान। इंसान को अगर तोड़ा जाए, अगर उसकी यादें मिटा दी जाएं, और अगर उसे ये पता ही ना हो कि वो है कौन, तो क्या उसमें फिर से नए विचार भरे जा सकते हैं? यही था एमके अल्ट्रा का मूल मंत्र। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इन सब का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा था। ये प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि इसकी रिपोर्टिंग सिर्फ मौखिक होती थी, कोई दस्तावेज नहीं, कोई गवाह नहीं। ये सिर्फ साइंस नहीं थी, ये था साइलेंट साइकोलॉजिकल वारफेयर, जहां दुश्मन कोई और नहीं, खुद आपके देश के नागरिक थे। कई सारे अजीब केस सामने आए। पहला केस था डॉक्टर फ्रैंक ओइसन की रहस्यमयी मौत। फ्रैंक ओइसन अमेरिकी सेना का एक वैज्ञानिक था जो खुद CIA के साथ काम करता था। फिर एक दिन उसे बिना बताए LSD दे दी गई, जिसके बाद वो मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गया। 9 दिन बाद वो 13वीं मंजिल से गिरकर मर गया। कहा गया कि सुसाइड किया है। लेकिन 1994 में जब उसकी बॉडी दोबारा निकाली गई तो खुलासा हुआ कि उसके सिर में जबरदस्त चोट के निशान थे, मतलब कि उसे मारा गया था। CIA ने पहले उसके दिमाग से खेला और फिर शायद उसकी जान भी ले ली। CIA ने कनाडा में भी एक्सपेरिमेंट करवाए, मैकगिल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इविन कैम्पन के जरिए। वहाँ मरीजों को महीनों तक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेसुध कर दिया जाता, फिर बार बार टेप रिकॉर्डर चला के उनका माइंड रीप्रोग्राम करने की कोशिश की जाती। इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ मरीजों की याददाश्त हमेशा के लिए चली गई, कुछ अपने परिवार तक को पहचान नहीं पाए। तीसरा केस, अमेरिकी कैदियों का माइंड कंट्रोल। CIA ने जेल में बंद कैदियों पर बिहेवियरल कंट्रोल वाले टेस्ट किए। एक केस में एक कैदी को LSD देकर और हिप्नोसिस के जरिए ये यकीन दिलाया गया कि उसने मर्डर किया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और भी केस हैं जिनके नाम कभी सामने नहीं आए। कुछ केस तो इतने गुप्त थे कि आज तक सिर्फ ब्लैकआउट डॉक्यूमेंट के जरिए जिक्र मिलता है। CIA ने अपने एजेंट तक पर एक्सपेरिमेंट किए ताकि उनकी लॉयल्टी टेस्ट की जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को कभी पता ही नहीं चला कि उनके साथ ये कुछ हुआ था। लेकिन फिर एक दिन आया जब CIA की पोल खुली। साल था 1973। अमेरिका हिल रहा था। वाटरगेट स्कैंडल ने सरकार की नींव हिला दी थी। लोगों का भरोसा सत्ता से उठ चुका था और CIA को डर लगने लगा कि कहीं उनके अपने गुप्त ऑपरेशन उजागर न हो जाए। और तभी CIA ने अपने हाथों सबूत मिटाने शुरू किए। वाशिंगटन DC के अंदर एक गुप्त कमरे में हजारों MK अल्ट्रा फाइल जला दी गई। लेकिन एक चूक हो गई, कुछ फाइलें गलती से CIA के एक अकाउंटिंग ऑफिस में रह गई, जिनमें फंडिंग, सब प्रेजेंटेशन और रिसर्च पेपर का जिक्र थे। और फिर 1975 में अमेरिकी सीनेट में बना एक खास इन्वेस्टिगेशन पैनल, जिसका नाम था द चर्च कमेटी। लीड कर रहे थे सीनेटर फ्रैंक चर्च। जब चर्च कमेटी की सुनवाई हुई तो अमेरिका की आंखें खुली। पहली बार CIA को सार्वजनिक रूप से जवाब देना पड़ा। अधिकारियों से पूछताछ हुई, क्या आपने लोगों को उनकी मर्जी के बिना ड्रग्स दिए हैं? क्या बिना जानकारी के माइंड कंट्रोल के प्रयोग किए हैं? क्या अमेरिकी नागरिकों को टारगेट किया गया? जवाब था हाँ। अमेरिका की जनता हैरान थी। CIA, जिसे देश की रक्षा करनी थी, वो अपने ही नागरिकों के दिमाग पर हमला कर रहा था। अखबारों में हेडलाइन छपी,
CIA कंडक्टेड माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स ऑन अमेरिकन्स। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या मेरी दवाई असली थी और मेरा माइंड भी कंट्रोल किया गया? क्या हम सच में कभी आजाद थे? MK अल्ट्रा भले ही सरकारी कागजों में 1973 में बंद कर दी गई, लेकिन उसके जख्म आज भी हजारों लोगों के जहन में जिंदा हैं। इनमें से कई लोग आज भी PTSD, एंजाइटी और मेमोरी लॉस से जूझ रहे हैं। सर्वाइवर्स की गवाही ऐसी है। मैं अब भी सपने में चीख कर उठता हूँ। मुझे लगता है कि कोई फिर से मेरे दिमाग में घुस रहा है। मेरे बचपन की सारी यादें गायब हैं, जैसे कोई रबर से मिटा गया हो। कभी कभी मैं खुद को शीशे में देखता हूँ और यकीन नहीं होता कि मैं वही इंसान हूँ। फिर 1980 में कुछ सर्वाइवर ने CIA और सरकार के खिलाफ केस किए। कुछ को नाम मात्र का मुआवजा मिला, लेकिन ज्यादातर केस सबूतों की कमी या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर खारिज कर दिए गए। MK अल्ट्रा ने हॉलीवुड को भी इंस्पायर किया। जेसन बोर्न एक प्रोग्राम एसेशन, स्ट्रेंजर थिंग्स, हॉकिंस लैब के प्रयोग, लेकिन असली शिकार कैमरे पर नहीं आते। वो अब भी अपने दिमाग के अंदर बंद हैं, खामोश, टूटी हुई यादों के साथ। CIA का ऑफिशियल जवाब क्या था? हमारे पास कोई पूर्ण रिकॉर्ड नहीं है, ज्यादातर फाइलें नष्ट की जा चुकी हैं। जो हुआ वो कोल्ड वार की स्थिति में जरूरी था। कुछ पत्रकारों और पूर्व CIA ऑफिसर्स का दावा है कि MK अल्ट्रा जैसे प्रोग्राम आज भी जारी हैं, लेकिन उन्हें अब नए नाम में छुपाया गया है। प्रोजेक्ट मोनार्क, प्रोजेक्ट टारगेट, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। और इस बार टारगेट आम आदमी नहीं है, कि पूरे समाज को प्रोग्राम किया जा रहा है। टीवी, मीडिया, इंटरनेट, सोशल प्लेटफॉर्म, इवन मोबाइल डाटा के जरिए। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आपकी स्क्रीन आपको क्या सोचना है ये बताती है। आपकी फीड में दिखाया गया हर वीडियो एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। आपका बिहेवियर डेटा के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ लोग इसे कहते हैं डिजिटल MK अल्ट्रा। अब ड्रग्स की जरूरत नहीं है, अब एल्गोरिदम और डोपामाइन चाहिए। एडवर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया कि अमेरिका की NSA हर नागरिक की जासूसी कर रही है। कुछ लीक्स ने दिखाया कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, टारगेटेड एड्स और सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हो रहा है। तो क्या ये नए दौर की माइंड कंट्रोल टेक्निक्स नहीं है? MK अल्ट्रा एक वार्निंग है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो ताकतें हैं जो तुम्हारे सोचने का तरीका तय करती हैं। MK अल्ट्रा ने हमें ये सिखाया कि सिस्टम पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब सरकारें ही ग्रेटर गुड के नाम पर आम लोगों को निशाना बना दे, तो इंसानियत की परिभाषा क्या रह जाती है? इंसान की मर्जी को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है मैनिपुलेशन से। MK अल्ट्रा का असली खतरा उसका इतिहास नहीं है, बल्कि उसका दोहराया जाना है, नए रूपों में, नए औजारों के साथ। MK अल्ट्रा कोई दफन हुई फाइल नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर तुमने अपनी सोच पर पहरा नहीं दिया, तो कोई और उसे हथियार बना देगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।